प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा, मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले, मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगी आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए। कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तब आवा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया। पूर्व संस्कारवश पक्षियों को भी भगवान का स्मरण हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता है। जैसे भरत जी पूर्व में भरत शरीर में भजन किया तो हिरण शरीर में वो भजन करते रहे। एक विशाल काय हाथी का घंटा टूटा, टिटिहरी उड़ी और वो 2 अंडों के ऊपर ऐसे गिर पड़ा। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। राखने वाला, बचाने वाला जब भगवान है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं अपने रिश्तेदार के यहां गया था, बाल्यावस्था थी, वहां भूकंप आ गया, पूरा का पूरा मकान ढह गया। मैं भी उसी में था। तो देखा एक दीवार इतनी, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर एक घरौंदा बन गया और मैं बच गया। जब हटाया गया, मेरी आवाज सुनी तो हटाया गया तो मैं जीवित निकला। और देखा सब क्या है ये, बचाने वाला बहुत प्रवीण है। वो कैसे बचाता है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। आश्चर्य में श्री केवल दास जी महाराज कुआं में दब गए थे, कई बार कथा सुनाई। ऊपर से ऐसे दीवार बन गई, नीचे गुफा और वहीं पानी और वहीं भोजन, और बस राम 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 वो जप रहे थे। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, क्या फर्क पड़ा? एक रोम भी नहीं झुलसा। पूरी लंका में आग लग गई, न हनुमान जी की पूंछ का बाल जला, न विभीषण जी की कुटिया में कहीं आंच लगी। क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि को भगवान ने दी है। वो कैसे भक्त के घर को जला सकती है, कैसे भक्त के रोए को जला सकती है? ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर देगा जो स्वयं मरने वाला है, जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है। हम उसका भरोसा लेते हैं, महाशक्ति वाले भगवान का नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। हम सत्संगी होकर भी सीधे भगवान से अपना संबंध नहीं रखते।
जब कोई उपाय नहीं बचता तब भगवान की याद आ जाए तो आ जाए। जैसे द्रौपदी जी महान भक्ता है, लेकिन पहले पांडव, फिर भीष्म आदि का, फिर अपनी बाहु का, फिर अपने दांतों का, फिर बाद में भगवान का। भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है। इसलिए अन्य से कामना रखना, अन्य से आशा रखना, ये भगवान से विमुख करने की बात है।